नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और हालात ये हैं कि सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रही है। आपको बता दें, लगभग 6000 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में 4 दिन के भीतर सामने आई हैं और अब जो ताजा तस्वीरें हैं वो पंजाब के भटिंडा के गुरथरी इलाके से सामने आई हैं, जहां खुलेआम जो किसान हैं वो पराली जला रहे हैं और सरकार इन तमाम घटनाओं को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। सवालों के घेरे में जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, जो पंजाब में जब वो सत्ता में नहीं थे उनकी तरफ से तमाम दावे किए जाते थे कि दरअसल पंजाब में अगर वो सत्ता में आएंगे तो पराली जलाने की घटनाएं कम हो जाएंगी। इतना ही नहीं, वो पराली ना जलाई जाए इसके लिए तमाम उपाय खोजेंगे और जब तक वो सत्ता में नहीं थे लगातार वो पंजाब सरकार को घेरते थे कि दरअसल पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं जो सामने आ रही है उसकी वजह से ही राजधानी दिल्ली प्रदूषित हो रही है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई है उसके बाद राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। वो लगातार राजधानी दिल्ली को लेकर ही फैसले ले रहे हैं। जिस तरह से त्योहारों के मौसम में उन्होंने पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और इस तरीके के तमाम जो कदम वो उठा रहे हैं दिल्ली को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है और 4 दिन के भीतर ही पराली जलाने की 6837 जो घटनाएं हैं वो दरअसल सरकार के लिए जाहिर तौर पर किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसके कारण पंजाब के जो बड़े शहर हैं उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो लुधियाना में 282 के आंकड़े के साथ सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर कोई पंजाब का शहर है तो वो लुधियाना ही है, जबकि 208 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके साथ अमृतसर दूसरे नंबर पर है। पंजाब के कई बड़े शहर जो हैं वो इस वक्त प्रदूषित हैं, क्योंकि पंजाब में लगातार पराली जलाने की ये घटनाएं सामने आ रही है। क्योंकि किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। भगवंत मान सरकार वहां किसानों के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही है कि किस तरह से वो पराली को नष्ट करें, किस तरह से वो पराली को खाद में तब्दील करें। ना ही वो पराली खरीद रही है कि जो किसान हैं उन्हें दरअसल उसका पैसा दे और पराली खरीदे। इस तरीके का कोई इंतजाम जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां नहीं किया है। यही वजह है कि किसान जो है वो खेतों में ही पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे पंजाब की तो उससे पहले ये दावा कर रहे थे कि राजधानी दिल्ली में हमने एक ऐसा केमिकल तैयार किया है पूसा साइंटिस्ट की मदद से कि वो अगर पराली पर छिड़क दिया जाए तो पराली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, वो खाद में तब्दील हो जाएगी। लेकिन सवाल ये भी लगातार पूछा जा रहा है कि दरअसल केजरीवाल जो दावा करते थे, केजरीवाल जिस केमिकल की बात करते थे, क्या पंजाब में सत्ता में आने के साथ वो केमिकल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पास खत्म हो गया है? आखिर केजरीवाल का वो फॉर्मूला कहाँ है जो वो तब बताते थे जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, वहां लगातार पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही थी। तब केजरीवाल पंजाब को ये सलाह दे रहे थे कि वो राजधानी दिल्ली से सीखें और इस फॉर्मूले को अपनाएं, पराली पर केमिकल छिड़काएं और उसके बाद उसे खाद में तब्दील करें, उसे इस तरह से ना जलाएं, इस तरह से प्रदूषण फैलता है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से और साथ ही उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कही गई। लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी सत्ता में है पंजाब की, लेकिन पंजाब में लगातार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। आंकड़े साफ तौर पर यह बता
रहे हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं जो पंजाब की हवा है वो जहरीली हो चुकी है, चूंकि पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। 26 अक्टूबर को पंजाब में पराली जलाने की कुल 7036 घटनाएं थी। अक्टूबर तक 13,873 हो गई। रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जो जिला है उनका संगरूर, वहां सबसे ज्यादा 323 केस दर्ज किए गए इस तरह से पराली जलाने के। इसके अलावा पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, भटिंडा, तरन तारन, फिरोजपुर और लुधियाना से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें ही लगातार सामने आ रही है, जहां पराली लगातार किसान जला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान जिस जिले से आते हैं यानी संगरूर, वहां सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ना ही इन किसानों पर एक्शन है और ना ही इन किसानों के लिए कोई ऑप्शन है। कुछ भी भगवंत मान सरकार ने वहां किसानों को मुहैया नहीं कराया है। यही वजह है कि किसानों की बड़ी नाराजगी भी भगवंत मान सरकार के खिलाफ है। यही वजह है कि पंजाब में बीते कई दिनों से इस तरह से धरने प्रदर्शन पर भी ये तमाम किसान बैठे हुए हैं, जहां उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें उनकी फसल बर्बाद हुई है। जाहिर तौर पर उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है, इसकी मांग वो कर रहे हैं। किसानों की मांगे नहीं मानी गई हैं। वो सत्ता में आए तब बड़े वादे और दावे किए गए, लेकिन उसके बाद उन वादों और दावों का क्या हुआ, ये सवाल लगातार किसान पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ पंजाब में इस तरीके से लगातार ये पराली जलाई जा रही है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने हाल ही में एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गंभीर, जिसकी असली वजह अभी भी पंजाब में लगातार पराली जलाना ही है। यानी दिल्ली को लेकर केजरीवाल ये कहते हैं कि वहां प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए पटाखों पर बैन कर दिया जाए, इसलिए ये फैसले लिए जाए। लेकिन अब आखिर पंजाब जिम्मेदार क्यों नहीं है? केजरीवाल की नजरों में ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, इसलिए वो पंजाब को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, या पहले वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस तरह से पंजाब को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या उसके लिए फैक्ट्रियां और तमाम जो कहीं ना कहीं कार्य वहां चल रहे हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? तो तमाम सवाल प्रदूषण को लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब पराली जलाने के ये कुछ और तस्वीरें जो कि पंजाब के भटिंडा के गुरथरी इलाके से सामने आई हैं। सवाल ये है कि कहां है केजरीवाल का वो केमिकल फॉर्मूला जो पराली को खत्म करेगा? कहां है केजरीवाल के वो वादे जो उन्होंने पंजाब की जनता से किए थे, किसानों से खास तौर पर किए थे? प्रदूषण कम करने के लिए आखिर केजरीवाल कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो आज न सिर्फ दिल्ली और पंजाब बल्कि देश की जनता अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।